नर्मदे हर प्रणाम कोटि कोटि नमन। मात नर्मदे है। तो बात हो रही थी कि गलती पे गलती ना करो। क्या आप हर बार यही कहते हो, गलती हो गई सॉरी, लेकिन इसे छोड़ोगे कब? हर बात, हर बार, हर जगह, जब भी आपसे कुछ होता है बड़ा आसान है मुझे कहना कि गलती हो गई, फिर आगे। लेकिन ये आज तक होती चली जा रही है। क्या पूर्णता तक पहुंचना है तो आपको ये गलती करना बंद करना पड़ेगा। और जब तक आप गलती करते रहेंगे तब तक अपूर्णता को धारण करके रखें आप। और आप हर बार यही कह रहे हो, काले बाल से सफेद हो गए, लेकिन बात यही कह रहे हो कि गलती हो गई। लेकिन कब तक, कब तक? हर बार तो आप यही कह रहे हो। किसी को धक्का लग गया, गलती हो गई। क्या धक्का लगना बंद हुआ? आज तक नहीं। सफर में अभी भी धक्का दे रहे हो और ले रहे हो। क्या समझना इस बात को? हर बार यही कहते हो गलती हो गई। क्यों हो जा रही है आपसे गलतियां? क्यों क्यों हो रही गलती? गलतियां करना कब बंद करोगे? काले से सफेद हुए, अब कौन सा कलर में आना चाहते हो? हम्म? बोलिए। सबका घुमा फिरा के जब तक आपको अपनी परम स्थिति पे नहीं पहुंचे तब तक आप यही कर रहे हो, गलतियों पे गलतियां। क्या गलतियां पे गलतियां खूब करते जा रहे हो, खूब। और हर बार बस इतना ही करना है आपको, पता है क्या? अपनी बचाव के लिए गलती हो गई, हम झूठ बोलने के आदी हो गए। ठीक है, कब छोड़ोगे? कब छोड़ोगे इस आदत को? कब छोड़ोगे? शमशान में? कब छोड़ोगे भाई? कब छोड़ोगे? जरूरी नहीं है शमशान में भी छूट जाए। शमशान तक तो तुम्हें शरीर को ले जाएगा, तुम उसके पहले निकल लिए। अगर शमशान में भी आग आपको लगाई जाती तो हो सकता है छूट जाता, लेकिन आपको तो उसके पहले ही निकल लिए। आपके शरीर को लगाया जा रहा है। क्या शमशान आप पहुंच भी तो नहीं पाए। शमशान तो लोग पहुंचते हैं आपके शरीर को लेके, आप तो पहले ही शमशान के पहले ही निकल लिए। शमशान आप कहाँ पहुंचे? शमशान तो ये इच्छा अपेक्षा वाले पहुंचते हैं, जिंदा लोग पहुंचते हैं। मुर्दा शमशान कहाँ पहुंचता है? हाँ? मुर्दा को तो जहाँ ले जाओ बस वो चला जाएगा, उसे क्या पता। अब तो रहा ही नहीं। हाँ। अगर वो रहता तो कूद जाता। मुर्दे को क्या पता शमशान ये ले क्या जाएगा। कर रहे हो मेरे साथ? क्या मैं भी हूं? हाँ? तो कहने का मतलब ये है कि गलतियां करना बंद करो। निश्चित ही इसकी परम आवश्यकता, हाँ, तुरंत, अविलंब। हम लोग सुविधा खोजते हैं, इसके लिए हम लोग परिश्रम करने नहीं चाहते, इसके लिए गलती हो जाती है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये बात है। आप सुविधाओं में खूब जियो ना, जितनी आपकी योग्यता है खूब सुविधाओं में जियो। ऐसा नहीं। गलती को सुधारने जाएंगे तो ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। गलती नहीं करने से माफी मांगने में छोटा परिश्रम हो जाता नहीं है। नहीं, गलती मत करो ना। परिश्रम की बात कहाँ आ गई? गलती करो ही मत। गलती सुधारने की बात क्यों? गलती सुधारने के लिए परिश्रम करना ही पड़ेगा ना। क्यों? गलती करो मत। हाँ। गलती सुधारने की क्या जरूरत है? गलती ही ना करो ना। गलती ना करना तो आपके बस में है, समझ के जीना। गलती कर क्यों रहे हो? अगर वो आपको काम आता ही नहीं तो कर भी क्यों रहे हो? आप काम करने के पहले काम को पूरी तरह सीख लो, फिर काम करो। और काम को काम के तरीके से करो। गलती आपसे होगी ही नहीं। अगर आपको आधा अधूरा ज्ञान है, जानकारी है, तब आपसे गलती होगी। तो गलती तो आपकी है कि आधा अधूरी जानकारी लेके निकल गए। अवश्य। क्यों निकल गए? क्यों निकल गए? लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझदारी का अभाव।
आपको जो काम आता ही नहीं पूरी तरह, आप क्यों कर रहे हो कि मैं कर लूंगा? क्यों? आप कहिए ना मुझे नहीं आता पूरी तरह, क्या? और फिर अगर व्यक्ति कहता है नहीं आप करो, और तब गलती होती है, तब गलती आपकी नहीं उसकी होगी, तब आप कह दोगे कि मैंने पहले ही कहा था ना कि मुझे नहीं आता है। तब आप ये नहीं कहोगे कि मुझसे गलती हो गई, तब क्या कहोगे पता है? कहोगे मैंने पहले ही कहा था ना कि मुझे नहीं आता है, तो मेरी क्या इसमें गलती? गलती आपकी है, क्या? गुरुजी इसमें मानसिक, मैं खुद को देख पा रहा हूँ कि मानसिक क्षमता अपने आप को समझा ले रहे हैं कि ऐसे से ऐसा हुआ इसलिए ऐसा ऐसा हो गया, और ये बहुत सालों से ऐसे ही कर रहे हैं। हाँ वही तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर ये गलतियाँ करते रहे तो आप ऐसे ही अपूर्णता में जीते रहोगे। मैं ये कह रहा हूँ आपसे। खुद को समझाना भी मतलब भ्रम हो जाएगा। अरे खुद को क्यों समझा रहे हो भाई? मैं आपसे यही कह रहा हूँ, आप गलती मत करो, बस बात खत्म। अविलंब समाप्त किया जाए। स्टॉप। अभी कैसे हो गया, मेरे को कुछ चाहिए, कंफर्ट चाहिए, प्लेजर चाहिए। हाँ हाँ मैं हार्ड वर्क नहीं करना चाहता हूँ, हाँ। मैं कष्ट लेना नहीं चाहता हूँ। हाँ मेरे के कुछ झूठ बोलने से इजी मिलता है, हाँ उसी में थोड़ा झूठ। ठीक है, झूठ के पीछे परिणाम भी है, तो आप उसे भी भोगो। ऐसे होता है। ठीक है, अच्छी बात है। आपको लग रहा है झूठ बोल के आसानी से मिलेगा, तो ठीक है, उसके लिए परिणाम भी भोगना। झूठ के पीछे कुछ परिणाम है, करो ना, करो। करिए फिर। करिए फिर, करोगे तो परिणाम भी तो भोगो। कर्म करने से पहले ज्ञान होना आपको सही और गलत का। जो भी करने जा रहे हो उसका आपके बारे में आपको पूरी जानकारी होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको होना चाहिए, तब करो ना, नहीं मत करो ना। क्यों कर रहे हो? या तो सामने वाले को बता दो कि मुझे नहीं है, आप रिक्शा आपका। इतनी ईमानदारी हो कि मुझे पूरी तरह आता नहीं है, आता है लेकिन पूरी तरह नहीं आता। अगर कुछ हुआ गड़बड़ तो उसका जिम्मेदारी आप हो, बोलो लो तब मैं करूं, नहीं बाद में मुझे जिम्मेदार ना बनाना। उस काम को ले ही क्यों रहे हो? उस काम को आप ले ही क्यों रहे जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है? हाँ भाई, आप एक गाड़ी चला रहे हो और आपको गाड़ी चलाना नहीं आता मान लीजिए, और आप चलाने लगे, तो आपको पता है कितना रिस्क है, कितना रिस्क है। आप तो जाओगे, वो चलो अलग बात है, लेकिन कितने को लेके जाओगे आपको पता है। अगर पीछे गाड़ी में बैठे हैं तो वो लोग भी जाएंगे, अगर पीछे नहीं भी बैठे हैं, आप अकेले भी चले तो कितने को लेके जाओगे पता है। आपकी एक गलती की वजह से पूरा सिस्टम इधर उधर हो जाता है। आपकी एक जरा सा आपको लगता है बस हो गया, हो गई गलती, क्या करूं, लेकिन उस क्या करूं गलती से पता है कितने लोग पूरा इस सिस्टम इधर उधर हो गया आपकी वजह से। और आप ये गलतियां करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, बस एक ही बात कह देते हो बड़ी आसानी से, गलती हो गई। लेकिन ये कब तक कहोगे? कब तक यही कहते रहोगे? आखिरी तक। मर गया, ये भी गलती होगी। मर गया, ये भी गलती है। हाँ? इच्छा अपेक्षा से मुक्त नहीं करा पाए, ये भी गलती हो गई। हाँ? कामनाओं में जीता रहा, ये भी गलती हो गई। भोजन में जीता रहा, ये भी गलती हो गई। बोलिए। हाँ? ये भी गलती हो गई। हाँ? नर्मदे और बालक। हाँ? गलती पे गलती, गलती पे गलती। गुरु जी ऐसा कहना कि पता नहीं था, जानकारी नहीं थी, हाँ? पता नहीं था, जानकारी नहीं थी, जानकारी का अभाव में ही हो गया, ये भी गलती में ही आ गया। क्या कोई भी कार्य मतलब? गलत हो गया हाँ तो बिना जानकारी के किया इसलिए गलत हो गया।
तो ये भी अपने आप को समझाना हो जाएगा उस जगह। नहीं तो आप क्यों किए ना, आपको जानकारी ही नहीं थी तो काम क्यों किया, करना ही नहीं क्या जरूरत थी? नहीं करना। फिर जिसकी आपको जानकारी ही नहीं है वो काम आप क्यों कर रहे हो, क्या जरूरत थी? ये भी ना समझे हुए और गलती कर रहे हैं। यही गलती है कि आपको पता नहीं और आप कर रहे हो। हाँ, गलती पे गलती किए जा रहे हो और हर बार बस इतना कह देते हो बड़े आसानी से गलती हो गई। लेकिन ये कब तक, ये कब तक? बोलिए ना। उनकी लाइट जल रही मोबाइल की। तो आपसे क्या मतलब, उनकी जल रही है, आपकी क्यों जल रही है? आपकी क्यों जल रही है? आप सत्संग सुन रहे हो कि उनकी मोबाइल देख रहे हो? आपसे क्या मतलब उनकी मोबाइल में कुछ हो जाए? आपको क्या करना है, बोलो, आपको क्या करना है? आप जवाब दीजिए, आपको क्या करना है? आप इसीलिए सन्यासी हुए कि लोगों का मोबाइल देखना और लाइट बंद करवाना, इसीलिए सन्यास लिया है? कोई कमी जैसे दिख रही है तो आपसे उसे क्या मतलब? आप सत्संग सुन रहे हो, आप अपने आप को, लाइट जले या ना जले उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। हो जाएगा क्या उसका कुछ? वो दिन भर जलाए उसको कोई फर्क पड़ेगा क्या? वो फिर चार्ज कर लेगा, नहीं। उसमें किसी का जान हानि हो रही है क्या? बोलिए। ये गलती जहाँ है वहाँ है ही नहीं है, ये आसपास देख रहे हैं क्या हो रहा है, बताओ। इनको उनकी मोबाइल की फिक्र है। अब लाइट बंद कर दिया, उसकी जिंदगी बदल गई? जिंदगी तो नहीं बदली हाँ, गुरुजी, क्या हुआ? लेकिन एक कुछ कमी दिखी तो क्या उसको कमी? ये कमी नहीं बता है, देना। ये आपको क्या शब्द बोलूं, ये हमारी बेवकूफ़ी है। आप जहाँ हो उस मूल्यवान समय को छोड़ के उसकी लाइट बोल रहे हो बंद कर दो, क्या अच्छा बंद हो गया, क्या हो गया? उसकी जिंदगी बदल गई उससे। उसमें क्या उसकी हानि हो रही थी? क्या हानि हो रही थी बताओ? किसी की हानि हो रही थी उससे? नहीं, हानि नहीं हो रही थी। बैटरी जाती है, मेरा भाव ये था कि बैटरी जाती है, यहाँ काम चल रहा है, कभी कोई ज़रूरत पड़ जाए तो इसलिए अच्छा, बंद कर ये दें। इसीलिए आए हैं? हमारा भी ये भाव था अच्छा। कि कोई कमी दिख रही है, अभी यहाँ काम चलेगा कि बैटरी चली जाएगी तो फिर मतलब कहीं कोई बात करनी हो तो लाइट बंद कर ले, व्यर्थ आपको की इस चल काम रही से है। क्या टेंशन है? हम तो बोले ही यहाँ का आप साधना करने आओ, आपको इस काम से क्या मतलब है? हम लोग, आप तो कितनी, आप लोगों को कितनी बार ये कहे कि आपसे मतलब ही नहीं है। आप यहाँ साधना करने आए हो कि सबकी लाइट चेक करोगे? ये भी गलती, साधना में ही साधना। ये भी गलती। जान हानि, मान हानि अगर वहाँ हो तो आप अपनी साधना छोड़ के भी उठ के बताओ। लेकिन ये तो साधारण बात है, वो तो फिर चार्ज कर लेगा। और यहाँ इन्वर्टर है, ऐसी कोई बात भी नहीं आती, ये बात आपको पता है। ऐसी कोई बात नहीं आती जो आप बात बता रहे हो। इन्वर्टर से चार्ज कर लिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है महाराज। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये सब से निकालो अपने आप को, ये सब से निकालो, कोई मतलब नहीं है। हाँ, जान हानि मान हानि की बात आए तो बात अलग है, तब हर काम छोड़ के पहले उसकी रक्षा करो। लेकिन बेमतलब के बातों में मत फंसो। क्या? बेमतलब के बातों में ना फंसो जिसका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब समझ के ही करो। हाँ, लगता है कि हाँ जरूरी है तो करो, नहीं छोड़ दो। बोलो बालक, कर लो फिर। हाँ, सामान लिख देता हूँ मैं, और मैं ले आता हूँ। हाँ तो आप ही चले जाओ, आप ही हाँ, लिख लो, आप पेन इनको दे दीजिए। समझ रहे हो? बोर्ड मेरे हिसाब से दूँ कि आप बता रहे हो कुछ? अब हम आपको क्या बताएं, इसमें हम क्या बताएं? हाँ सही है। फिर ठीक है, उचित तरीके से हो क्या, बस समझ लेना। समझ रहे? उचित तरीके से हो, समझ गए? बोलो, समझ रहे? गलती पे गलती किए जा रहे, क्या गलती पे गलती किए जा रहे। नर्मदे हर, और क्या हाल? हाँ।
लाइव में कोई प्रश्न आए तो बोलिएगा। नर्मदे है, लाइव सत्संग हो रहा है और बढ़िया है। तो समझ रहे हो, समझिए जरा। किसी को भी मान हानि जान हानि की बात हो तो बोलो, नहीं तो बोलने की आवश्यकता नहीं। नहीं तो ऐसे छोटी छोटी बातों लोगे तो तुम यही करते रहोगे। क्या, ए भैया तुम्हारा ये कपड़ा गिर गया, ए भैया तुम्हारा ये पेन गिर गया, ए भैया ये गिर गया, वो गिर गया, इसी में उलझ जाओगे, इसी में उलझ जाओगे। समझ रहे? बोलो कोई प्रश्न। गलती पे गलती, गलती पे गलती किए जा रहे हैं। BZJS प्रणाम गुरु जी। राजेंद्र कुमार, मात नर्मदे हर गुरुदेव जी। BZ सत्संग का इंतजार कर रही थी, आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। विनय राजपूत गुरु जी दंडवर्तक प्रणाम जी। छेदी कंप्यूटर मात नर्मदे हर गुरु जी। बीना अरोरा विनोद बीना गुरु जी प्रेम प्रणाम जी, मात नर्मदे हर। संजीव यादव मात नर्मदे हर गुरु जी। कमलेश श्रे समझ रहे? प्रणाम समझ में आई नर्मदे। बात? यस सर, नहीं समझ में आई तो पूछ लेना। डेफिनेटली हाँ, डेफिनेटली। लेकिन समझने के बाद भी ये मत कहना कि नहीं अब भी गलती प्रश्न करो। ही नहीं उठता। हाँ, मत करो। ये गलतियां आपको घुमा रही हैं, आप समझ नहीं पा रहे। अब बड़ा आसान हो गया है, धक्का मारो सॉरी। लेकिन धक्का मारना आज तक बंद नहीं हुआ, नहीं। और सामने वाला कहा ऐसा थोड़ी ना सॉरी से। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भीड़ों में चलता था तो किसी का धक्का लग जाए तो वो बोले सॉरी। बोला सॉरी से काम थोड़ी चलेगा। मैं ये देखना चाहता था कि सच में उसने सॉरी बोला है कि नहीं। हमने कहा सॉरी से काम थोड़ी चलेगा, सॉरी बोल दिया हो गया। बोला बोल दिया ना सॉरी। बोला नहीं बोला, बोला होता तो फिर बोलता सॉरी। हम में सॉरी बोला, फॉर्मेलिटी में सॉरी बोला, सॉरी नहीं था। यही जांचना था मुझे, और मैं जांच के निकल जाता। क्या सॉरी बोलते फिर से सॉरी बोल देते। लेकिन ये धक्का मारना अभी भी बंद नहीं हुआ, ना धक्का खाना ना मारना। क्या गलतियां नहीं होनी चाहिए, गलतियां ही आपको भटका रही हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। हर बार यही कहते हैं, हर बार यही कहते हैं। हमें जो भी है वो गलतियों का परिणाम है। बस वही तो, वही। हम वर्तमान से पास्ट में या फ्यूचर में जाते हैं, वहाँ पे हमसे गलती होती है कि हम वर्तमान में रहते रहते देखते देखते गलती तो वर्तमान में ही होगी, पास्ट में क्या गलती करोगे। पास्ट में गलतियां कर चुके, उस गलतियों की वजह से पास्ट में जा रहे हो। तो जब भी गलतियां होती है तो वर्तमान में ही होती है। हाँ क्या वर्तमान में गलती हो। अब पास्ट में क्या गलती करो, पास्ट में भी जाना है क्या गलती कैन करो? नेवर बी रिकॉर्ड, उसे तो वापस ला ही नहीं सकते। और फ्यूचर जो है आपका एंजाइटी है, फ्यूचर आपसे दूर है। दोनों ही बेमतलब की बातें हैं। समझ रहे हैं? मिस्टेक्स जब भी होगी वो प्रेजेंट में होगी, लेकिन आज के बाद गलती नहीं होगी। नहीं वही मैं कह रहा हूँ, हाँ वो कमिटमेंट है, वही। इट्स नॉट बीटन। हाँ ये सॉरी भी रटा हुआ वर्ड है और वही वही फॉर्मल वर्ड है। हाँ, एकदम और- फॉर्मेलिटी। और इससे ऐसा सोच लेते हैं कि हो सकता है इम्प्रूवमेंट नहीं और आप नीचे वही वही और बड़ा आसानी से कहते हैं सॉरी। जस्ट लाइक ए कंप्यूटर की तरह से बोल देते हैं सॉरी। जा क्या रहा है आप, पर नो चेंजिंग है तो कोई मतलब ही नहीं। सिंपली चीट आवर्स। मैं यही कहना चाहता हूँ, आप लोग गलतियाँ करना बंद करिए और पूरी तरह समझ के साथ जिए। और अपनी समझ, किसी की थोपी हुई समझ ना हो। क्या? अपनी ही समझ, आपकी समझ से जिए, अपनी समझ आपकी समझ और से ये जिए। कमिटमेंट हो जाना चाहिए, अभी हो जाना चाहिए। कंपनी में काम करते हैं ना, उधर ऊपर से ऑर्डर आते हैं
ये कस्टमर का क्लाइंट होता है उसका नाम बोलने का कुछ काम हुआ बट हाँ बोला क्या आप जिस पद पे है उस काम को काम के तरीके से करो, आपको कोई नहीं बोलेगा। और उस पद का काम नहीं आता तो पद को छोड़ दो, सीधी सी बात है। हाँ, जब आपको आता ही नहीं तो काम कर क्यों रहे हो? तो काम आता है ऊपर से दबाव डाल के हाँ बोलने का काम आता है, काम नहीं आता है वो पद क्यों मेरे को देता है? आप जिस पद पे हैं उसका टारगेट वगैरह सब बताया होगा किस तरीके से आपको काम करना है। अगर आप अपने काम को अपने तरीके से करोगे तो गड़बड़ है, काम को काम के तरीके से करोगे तो आपको कोई नहीं बोलेगा। हाँ, कोई सामने खड़ा भी नहीं हो, लेकिन खड़ा हो रहा है कहीं न कहीं आप वो काम नहीं किए हो जो आपको दिया गया, जो आप काम ने जिस काम का पेमेंट ले रहे हो नहीं हुआ है तो मत करो ना। उस पद पे क्यों हो आप? जिस पद का काम ही नहीं कर सकते उस पद पे क्यों हो? हाँ? आ जाओ माता जी इधर। हाँ, और क्या? हाँ, और क्या? कोई प्रश्न हो तो आप भी पूछना। गलतियों से निकालिए अपने आप को। क्या गलतियों से अपने आप को निकालिए। कब तक गलतियां करेंगे? कब तक करते रहो? राजस्थान वाले गुरुजी जरा भेजना। हाँ, समझ रहे हैं? हमारा यही कहना है, गलतियों पे गलतियां ना करो। हाँ। करो तो समझ के करो अथवा ना करो। नो मैटर यार, यू आर रॉन्ग। गलती ना करो, काम को समझ के करो। अगर आपको आता है तो करो, नहीं तो मत करो। क्या तो करना ही है तो पहले समझो। अगर आता है करोगे और उसमें अगर गलती हो गई तो आपको पश्चाताप होगा। और अगर आता नहीं है और करोगे गलती हो गई तो आपको तो पता है गलती होगी तो आपको पश्चाताप नहीं होगा। क्या आपको पश्चाताप नहीं होगा? क्योंकि आपको पता था मुझे काम नहीं आता, फिर भी मैंने प्रयास किया। क्या जरूरत था प्रयास करने की? काटते मशीन से लाते हैं फटाफट उड़ जा ला। समझ रहे हो? जी सर। ना वायर ना मत ब्लेडर पकड़ ये दिक्कत है। समझ रहे हो? बोलिए, प्रश्न आए तो प्रश्न लेना। हाँ, सबको मात नर्मदे है, प्रश्न आए तो लेना। ये तो नर्मदे है और चल अपने घर। इधर का दृश्य लीजिए। हाँ, और क्या? ऐसे पूरा मेरी बात सुनो, आप बोल दो तो नहीं तो मैं नहीं आपको तकलीफ नहीं आनी चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ उनको बोलने का मौका मत। आप बोलने का मौका मत। चल रही थी कल उन्होंने गत्ते मार के छोड़ दिया। आप बोलने का मौका मत दो। समझ रहे? समझ रहे हो? दीपू दुबे, गुरुजी इच्छा अपेक्षा से कैसे निकलें? इच्छा और अपेक्षा योग्यता से ज़्यादा चाहिए वो इच्छा है, ज़रूरत से ज़्यादा चाहिए इच्छा है, और हमने किसी के लिए किया तो मेरे लिए भी करे कोई अपेक्षा, बस। दीपू दुबे, गुरुजी धैर्य रखना मोक्ष में सहायक होता है? प्रणाम नर्मदे है। धैर्य क्यों? धैर्य हम क्यों रखें? हम अपना काम करें ना। बोलिए। सूरज यादव, पढ़ते समय बहुत विचार आते हैं, गुरुजी कुछ उपाय बताएं। क्या? पढ़ते समय बहुत विचार। कोई बात आने दीजिए, आप पढ़ाई करिए, सीधी सी बात है। अरे वहाँ क्यों लगा रहे हैं? इधर लगा दो। अच्छा, हो गया, तुम देख लो। छेदी कंप्यूटर, गुरुजी हम सुबह अज्ञात की खोज में निकल जाते हैं और कुछ मिलता भी नहीं और अच्छा भी लगता है, ना मिलने पर भी अच्छा लगता है, इसका क्या मतलब है गुरुजी?
आगे कहाँ निकल जाते हैं? अज्ञात की खोज। क्या ज्ञात क्या है? जब ज्ञात हो तब खोज करो ना, अज्ञात में खोज क्या कर रहे हो? अज्ञात ही है तो खोज क्या रहे हो? बोलिए। इस पे आप लोग चिंतन करना, मनन करना, गलतियां करना बंद करो। नहीं, गलतियों पे गलतियां, गलतियों पे गलतियां। हाँ? बोलिए। जगदीश प्रसाद, मानव शरीर का उद्देश्य क्या है गुरुजी? ये आप मानव को समझना पड़ेगा। दीपू दुबे, सुधार और निर्विकार कैसे हो गुरुजी, मार्गदर्शन करें। सुधार के लिए काम करना पड़ेगा और निर्विकार के लिए ईमानदारी सत्कर्म करना पड़ेगा। बोलिए। ट्राई, गुरुजी अपने जागरूकता को कैसे बढ़ाएं? समझ के द्वारा। बीजर समझ के लिए सत्संग जरूरी है। बीजर भ्रमण करने के क्या फायदे हैं गुरुजी, बताएं। ये भ्रमण करके देखो। हो गया। समझ गए? और कोई क्वेश्चन हो तो बोलिए। नो क्वेश्चन। आप लोग बोलो माता जी। गलतियों पे गलतियां ना करो, हम तो यही कहेंगे आपको। मेरे तरफ से सलाह है, बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि परिणाम आपको मिलने वाला है। क्या आप गलती करोगे तो भी परिणाम आपको मिलेगा, नहीं करोगे उसका भी परिणाम आपको मिलेगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने जितना समझा है मैंने अपने आप को निकाला है, फिर मैं आपको सलाह दूंगा कि आप भी निकल लो। सीधी सी बात। करोगे तो उसका परिणाम आपको मिलेगा। समझ रहे हो महाराज जी? हाँ, देखो उसकी लाइट बंद हुई कि नहीं, वो तो देखो। चालू थी ना कोई लाइट, बंद हुई कि नहीं? उसकी मोबाइल की थी, बंद किया कि नहीं, वो तो पूछ लो। एक तो लो कहीं डिस्चार्ज हो गया तो देखो। हाँ, काम कर रहे हैं। नहीं, पूछ लो कहीं डिस्चार्ज हो गया तो। महाराज जी का कहानी नहीं है, सबका कहानी यही से है। मैं ऊपर सकते आके सोचे नहीं। ठीक है, आप अगर देखो ना हो क्या रहा है, क्या अपना अमूल्य समय बर्बाद कर रहे हो उसके लिए जिसका कोई मतलब ही नहीं है। अभी तक यही गलती हो रही है। इधर आ जाओ। जा बेटा, जा। चॉकलेट खाएगी? इसे दिए चॉकलेट, ले ले। ए चॉकलेट ले लियो, आ जा। अरे दे दो, बच्चे हैं। बिस्किट चॉकलेट ले ले, दे दो। बिस्किट भी दे देना। ले ले बेटा। एक बाबा को भी देना, बाबा बिस्किट देना। और क्या हाल है बाबा, कैसे हो? ले ले बिस्किट। बाबा को भी टॉफी खिला दो, इनको भी बचपना याद आ जाए। यहाँ भी सबको खिला दो। नहीं, बाबा टॉफी ले लो आप। हाँ, बाबा बिस्किट ले लेना। हाँ, सबको बांट दो। हाँ, नर्मदे हर बाबा। हम यही देखा जीवन में, ज्यादा संख्या है गलती हो गई। कब तक ऐसे करते रहेंगे? छोटे में गलती है, बड़े नहीं है। इधर तू रखते हैं, उधर कुछ बोलते हैं। तो वही तो है, नाव में चाहे छोटा छेद हो चाहे बड़ा, डूब जाएगी ना, नहीं डूबेगी। हाँ, छोटा छेद है नहीं डूबेगी।
छोटे छोटे बहुत सारे छेद हैं। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो क्या होगा बोलो? हाँ? नहीं, बात यहाँ डूबने की है, डूब जाएगा ना। है? डुबाना चाहते हो कि निकालना है? निकालना है तो ये सब छोड़ना पड़ेगा। हाँ? ऐसा क्या करके हम जीवन जिए जिंदगी में, लाइफ में कभी गलती ही ना हो। सीख कर सीखते समय गलती हो तो हाँ? सीखते समय गलती होती है तो गलती नहीं होती, उसे गलती नहीं कहते। ड्राइविंग पहले सीखता है, सीखते हुए अगर गलती हुई तो उसे गलती नहीं कहते। वो तो आप सीख रहे हैं। इसीलिए लर्निंग लाइसेंस दिया गया है। हाँ, वही लर्निंग अब ये ड्राइवर नहीं लर्निंग ड्राइवर के बाद कुछ नहीं करना। हाँ, लर्निंग में ठीक है। हाँ, समझ गए बात। सही है बात है। लर्निंग लाइसेंस में कुछ गलत में उधर से इधर किए तो भी कुछ नहीं करता है पुलिस। लर्निंग ड्राइवर निकाल लेगा, ड्राइविंग लाइसेंस आएगा तब नहीं चलेगा। आप बाबा कहाँ से आए? बड़ौदा से बड़ोदरा से। किस लिए आए? इसीलिए आया किस आपके दर्शन करने के लिए। हाँ, तो साधकों के लिए व्यवस्था है, दर्शन के लिए नहीं, साधना के लिए। तो वही साधना के चक्कर में आया कि क्या साधना करनी है मेरी। साधना के चक्कर में आए तो जब सत्संग चल रहा था तो वहाँ क्या गए थे? नर्मदा जी का गया, मैंने कहा अभी शायद शुरू नहीं हुआ। ये क्या हो रहा है या बातचीत हो रहा है? मैं समझा नहीं। यही है साधना, सत्संग सुनना ही साधना। मैं समझ रहा आप वहाँ बैठ के करेंगे, आप वहाँ बैठ के करेंगे। आप वही मैं तो। समझ रहा था मैं चलो नर्मदा के इधर तो आप मेरे पास आए थे कि नर्मदा जी के पास आए थे? आया तो आपके ही पास, तो मेरे पास रुकना चाहिए ना। रुका तो आपके ही पास हूँ। कहाँ रुके? आप तो वहाँ चले गए, कितनी शब्द निकल गए। यही तो बात है। आप किससे मिलने आए थे, मुझसे कि नर्मदा जी से? नहीं, आपसे ही मिलने आया। तो फिर मेरे पास रहना चाहिए। हाँ, बड़ोदरा से आए हो मेरे पास, तो मेरे पास कितना देर रुके? बोलिए, कहिए। घाट देखने आए थे इतने दिन से? बोलिए, मुझसे मिलने आए थे? मैं आपसे ही मिलने आया हूँ, लेकिन मैंने समझा अभी आपने कार्यक्रम शुरू नहीं किया अपनी साधना का। मुझसे मिलने आए हो? सत्संग शुरू नहीं किया ये आपने। सत्संग ही तो हो रहा है, हो क्या रहा है? मेरे को जानकारी नहीं। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि अगर नहीं भी शुरू हुआ, जिसके पास आए पहले उससे मिलो तो। पहले तो आपसे मिल ही लिया मैं, कहाँ मिले? आते ही मिला आपसे। कहाँ मिले? वो मिलना थोड़ी ना था। और मिलना क्या होता है? हाँ? मिलना क्या होता है? वही तो, वो मिलना होता है। आप बताएं। वही तो मैं आपसे अब कह रहा मैं हूँ। तो जो जान रहा हूँ वो मैंने किया। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ। जब आपको प्रणाम किया आते ही, हाँ, फिर मैं तो यही जानता तो हूँ। यही मिलना हो गया। आप बताएं। तो बिना पूछे आप वहाँ चले गए। अरे ये गलती है कि हमारी के बिना पूछे चले गए। हाँ, मैं इसलिए सचेत कर रहा हूँ आप लोगों को कि समय बहुत कम है। जिसके लिए गए हो उस पे पूरी तरह काम करो। ये घाट देखना, ये जगह देखना, ये सब जिंदगी भर से हम कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? करने कुछ और जाते हैं, करने कुछ और लगते हैं। मैं आपके द्वारा कई लोगों को ये बता रहा हूँ कि हमारी हालत यही है। हमारी हालत यही है कि गए थे किसी और के लिए, करने कुछ और लगते हैं। और ऐसा भी होता है कि जिसके लिए गए थे उससे तो हम मिल ही नहीं पाते, कुछ और लोगों से मिल के निकल लेते हैं। क्या ऐसा भी होता है हमारे जीवन में? तो कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ गए हो, जिस लिए गए हो, पहले तो वो काम करो, उसके बाद और कुछ। नहीं तो जाने का मतलब ही नहीं होगा। और ऐसे ही हम घूम रहे हैं, ऐसे ही हम घूम रहे हैं। हमारी ही स्थिति से हम वंचित हैं। सोचिए जरा इस बात को। क्या हमारी ही आत्मज्ञान सबके अंदर है ना? क्या बाहर से कोई देगा? हाँ,
कोई देगा क्या? मन के तो फिर अब बताइए कि हम कैसी जिंदगी जी रहे हैं कि मेरे अंदर ही है और मैं उससे वंचित हूँ। ऐसा भी नहीं कोई देगा, मेरे अंदर ही है और मैं उससे वंचित हूँ और मैं अपने आप को समझदार समझता हूँ। नहीं, ना समझिए कि पराकाष्ठा है। मूर्ख भी ऐसा नहीं करता। मतलब मैं किस तरीके से जीवन को जी रहा हूँ कि मेरे अंदर है, वो मुझ में ही है, लेकिन मैं मुझ में ही है और मैं वंचित हूँ उससे। सोचो जरा इस बात पे। हाँ बाबा, कहीं और नहीं है। मतलब मैं कैसा जिंदगी जी रहा हूँ कि मुझ में ही है वो और मैं उससे वंचित हूँ। सोचो जरा इस बात को। और आप अपने आप को समझदार कहते हो हाँ? कि मैं पूरी तरह होश में जी रहा हूँ, समझदारी से जी रहा हूँ। हाँ? मुर्दा तब भी माना जाएगा, शायद हो सकता है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही बेहोश है। और आप अपने आप को समझदार भी समझते हो। सुबह से गलती पे बात कर रहे हो आप, एक गलती कर रहे हैं, फिर अभी 2 लोगों ने फिर गलती की, टॉफी खाई, वहीं आसपास में छिलका फेंक दिया। हाँ नहीं, वो तो डस्टबिन है, लेकिन वो उनको दिखाना पड़ेगा ना। हाँ, और उसका उपयोग ही नहीं कर रहे, फिर गलती पे नहीं, गलती वो कर तो रहे भाई वो तो बताओगे तब ना। ये तो आपको बताना पड़ेगा। देखेंगे तो जानकारी है सब। नहीं, ये बताना पड़ेगा ना। आपने बताया क्यों नहीं? हाँ? क्योंकि हम वही काम करते हैं जो हमें बताया जाता है। आपने बताया क्यों नहीं? तो आपको चॉकलेट देते वक्त बताना चाहिए। ये गलती इनकी नहीं है, गलती आप मेरी है, गलती आपकी है। क्या बात सही है मेरी है। इनकी नहीं? अब ये ध्यान रखना होगा जब भी कुछ जिन्होंने चीज़ भी है फेंका ना, वो अपनी जगह एकदम सही है। हाँ, जिसने बांटा उसकी गलती है। उसकी गलती है कि वो बताए डेफिनेट किसको फेंकना था। ये कोई भी बताना, ऐसा ना हो कि वो प्लास्टिक खा जाओ चॉकलेट फेंक दे। उसे ये बताना कि अंदर वाला खाना है और बाहर वाला डस्टबिन में डालना। ऐसा ना हो कि आप बोलो फेंक देना तो वो अंदर वाला फेंक दे, बाहर वाला खा ले। ये गलती आप मत करना, नहीं फिर आपकी गलती हो जाएगी। सब कुछ उसे बताना तो पूरी तरह बताना कि ऊपर का फेंक देना और नीचे का खा लेना। जी, फिर वो ये कहेगा कि मुझे क्या पागल समझ रखा है। हाँ? मुझे ये बोलेगा कि मुझे क्या पागल समझ रखा तो है। बोल देना इसके पहले समझता था, अब नहीं। हाँ? इसके पहले मैं पागल ही समझ के बता रहा था, लेकिन अब आपने कह दिया कि मुझे पागल समझता है, तो अब पता चल गया पागल नहीं। नहीं हो, हाँ, मुझे अब अच्छा हुआ आपने बता दिया, क्योंकि मेरा दर्शन पागलों से ही होता है। चलिए, आप पागलों में नहीं हैं, ये अच्छी बात है। बिल्कुल सही। अब बांटने से पहले बोलूंगा मैं। 2 लोग छत्तीसगढ़ से आए, 2 लोग छत्तीसगढ़ से आए। मैं सामने बैठा था, अशोक जी आप थे ना? हाँ, अशोक जी थे। वो 2 जन आए, उसमें से एक जन उठ के सीधा खाट के उधर से उधर जाने लगे। तो मैं बोला रुकिए, कहाँ जा रहे हो? फिर भी वो आगे बढ़े। हमने कहा रुको, कहाँ जा रहे हैं? वो रुक गए। तो बोला अब क्यों रुक गए? और अब रुक गए तो पहली बार में क्यों नहीं रुके? अगर आप रुक जाते तो पहली बार में, क्योंकि मैंने जोर से बोला इसलिए। अगर आप रुकते तो पहली बार में रुकते, और दूसरी बार में आप क्यों रुके? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर वो रुके, बैठे। बोला वहाँ कहाँ जा रहे थे? बोले प्लाट देखने। बोला छत्तीसगढ़ से प्लाट देखने आए थे? मुझे जिससे मिलने गए हो उसको आप पूरी तरह देखे भी नहीं, उससे बात भी नहीं किया। अगर वो प्लाट देखने वो निकल गया तो हाँ बोलिए। बोलिए, प्लाट देखने में निकल गया तो तब तो आप पछताते रहोगे। तो छत्तीसगढ़ से प्लाट देखने आए थे, बताओ क्या प्लाट लेना है आपको? ऐसा तो कुछ है नहीं। तो यही बात होती है कि हम जाते किसी और काम के लिए हैं, करने कुछ और लगते हैं। उनको बोलना वही लगा दे, फिर आराम से। ठीक है, बात समझ रहे हैं? इसे समझिए आप लोग, हाँ? इसे समझने का प्रयास करिए। हाँ? इसे समझने का प्रयास करिए, मूल पे काम करिए। मैं आपको इसलिए सचेत कर रहा हूँ कि आप मूल पे काम करें। क्या
मूल पे काम करें। जिसके लिए आप जहाँ गए हो वो काम करो पूरी तरह। अगर वो हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, उसके बाद कुछ और फैसला लो। लेकिन आप जिसके लिए गए, नहीं वहाँ से क्यों निकालेंगे, वहाँ से नहीं जाएगी। पैदल। हाँ, समझ रहे हैं? तो इसे समझिएगा, समझ के। ऐसी गलतियां हम खूब कर रहे हैं, जाते किसी और के लिए जी। और करते कुछ और। हाँ? प्राय ऐसा देखने में आता है, अपने आप को किसी और को, अपने आप को भी हाँ वही, अच्छा अपने आप को भी आता है। आता है। और ये क्यों होता है, या एक क्वेश्चन है, आज एक कमिटमेंट होगा ये हाँ। अपने आपसे, हाँ यानी ये क्या भी हाँ कल में कब्र के नजदीक आगे फिर भी करनी है हाँ। अपने आप में। कब्र के नज़दीक, शमशान के नज़दीक आपका शरीर आया ना, आप नहीं है। आप तो अभी भी कामनाओं में हो, लगे हो। ये सब कामनाएं ही ना, और क्या, और क्या। अब बाबा जी जैसे घाट देखने गए तो क्या है, कामनाएं लेके गई और क्या लेके गई, क्या लेके गई, क्या हुआ घाट देख के? क्या जिसके लिए आए थे हो गया? और ये बाबा जी की नहीं, ये वर्तमान में घटना हो गई। इस घटना को लेके ये सब हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, सब यही कर रहे हैं। जाते किसी और के लिए, करने कुछ और लगते हैं। वर्तमान में मिलेंगे ही नहीं हम। हाँ? वर्तमान से गायब, वर्तमान की सरेआम उपेक्षा करते जा रहे हैं और जीवन की तलाश करना चाहते हैं। हम मेहनत करके, कितना मेहनत करके उस व्यक्ति से मिलने जाते हैं। हम भी गए हैं, आप भी जा रहे हो, ऐसा नहीं कि मैं नहीं गया हूँ। मैं भी 11 से 20 तक इसी चक्कर में भटका था, कहीं से मेरा कल्याण हो जाए। लेकिन क्या सच में हम जिसके लिए गए थे उससे मिल रहे हैं, कि उसके लिए जाके और किसी से मिलने लगे? तो जिस काम के लिए गए थे फिर होगा कैसे? क्योंकि पूरी तरह हम ही नहीं लगे हैं। पूरी ईमानदारी नहीं है यहाँ पे। हाँ, वही कह रहा हूँ। और इससे आप भटकोगे, दूसरा नहीं। इससे आप भटकोगे, दूसरा नहीं। मेरा कहना यह है कि आप जिसके लिए गए हैं, आप जिसके लिए गए हैं, आप पूरी तरह वही काम करिए। वो काम हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, आगे फैसला लीजिए। लेकिन आप उसके अलावा कुछ भी मत करो। जब मैं खोज में था, मैं जिसके पास भी जाता था तो मैं उसे बाथरूम में छोड़ता था और कहीं भी नहीं, क्योंकि बाथरूम में मैं जा नहीं सकता था। अगर मैं वहाँ भी जा सकता तो वहाँ भी उसे नहीं छोड़ता, वहाँ भी जाके बात करता। मेरी बात समझ रहे हैं? ईमानदारी हमसे शुरू होती है, तुमसे नहीं। सत्कर्म भी हमसे ही शुरू होता है। और हमें 1-2 दिन में लोग ना बोल देते थे। या तो उनके साथ सालों रहो, अगर उनके इतना पीछे ना पड़ो। तो सालों अपने पास थे नहीं, आप लोगों के पास तो खूब है। आप लोगों के पास तो समय ही समय है, मेरे पास नहीं, अभी भी नहीं। अगर मेरे पास समय होता तो मैं बाबा जी को कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन बाबा के पास समय होगा, मेरे पास नहीं। बाबा आवेश में, जज्बात में, आप सुन के जा भी सकते हैं, रुक भी सकते हो, बाबा जाने। लेकिन बाबा के हित में होगा, मैं वही बोलूँगा। आप चाहे यहाँ रुको चाहे जाओ, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? लेकिन आपके पास समय होगा, मेरे पास नहीं। मेरे पास समय नहीं। और आपका समय यहाँ तो बर्बाद नहीं होने दूंगा। आपको समय बर्बाद करना है तो यहाँ तो नहीं हो सकता। यहाँ तो मेरा एक ही बात है, रहो तो सदो, नहीं भगो, बस। यहाँ तो आपका समय बर्बाद नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरे पास समय नहीं। मेरे पास रह के तो आप समय बर्बाद कर ही नहीं सकते। तो मैं, अब देखिए, मुझे 2011 से 20 लग गए, और मैं जब जाता था ना, तो जो भी मुझे कह दे मैं बताऊंगा, उसे छोड़ता नहीं था बाथरूम के अलावा। क्या? ये जो आपकी बाथरूम में छोड़ने वाली बात थी, वो पहली बार सुनने में मुझे ऐसा लगा था नहीं समझाया तो बाथरूम में छोड़। नहीं, ये नहीं, मैं उस बाथरूम के बाहर उसका इंतजार करता था। क्या? इसका मतलब ये है, हाँ, कि निकल के और कहीं ना चला जाए। बर्निंग क्यूरियोसिटी। क्या? मैं और आपको बताऊं, उस बाथरूम के सामने में उसका इंतजार करता था। हाँ,
इतना मैं पागल हो गया था। बात समझ रहे हैं? और कहीं चला गया तो कहाँ खोजूंगा? ये या तो मुझे बताए या तो मना करे, दो में से ये, या तो बता या मना। अच्छा, ऐसे लोग भी मिले जो बोले मैं बताऊंगा, वो गांजा पीते थे, लेकिन हम उनका गांजा नहीं देखते थे। नहीं, वो गांजा पिए, दारू पिए, लेटे, हमसे क्या मतलब? मुझे आपने बोला बताऊंगा ना, बस बात इतना कहा। इतना कम है क्या? मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। हाँ, तो मैं वो गांजा पीते थे, मैं बैठता था, बैठ के देखता था। एक बार उन्होंने ऐसे कहा आप भी लीजिए। मतलब इससे परमात्मा मिले, इससे, क्योंकि आपने मुझे बोला है मैं बताऊंगा, इससे परमात्मा मिलेगा? बोले नहीं। बोला ये क्या है? बोले नशा। बोला नशा मुझे नहीं करना है, मुझे परमात्मा, उसके अलावा मुझे कोई बात। अगर आप कहो फिर एक चीलम क्यों? अगर इससे परमात्मा मिले तो फिर चीलम ही पकड़ना। और चीलम ही पीते पीते परमात्मा तक पहुंच जाएगा। फिर चीलम हम छोड़ने वाले थोड़ी ना है। हमारे हाथ में सिर्फ चीलम रहेगी, भरो पियो, भरो पियो। क्या? फिर उन्होंने कहा नहीं, तब उन्होंने आगे बढ़ा दिया। अगर वो बोलते तो मैं पी लेता। आपको ये भी बात बता दूं। हाँ, गुरुजी का कहने का आशय ही हम लोगों के लिए नहीं। हाँ, अगर वो पीते इससे परमात्मा मिलेगा तो फिर मैं चीलम ही पकड़ लेता। वो जाने, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा है बताओ, वो जाने, उनका काम। जब मैं किसी से भी पूछता था, भिखारी से भी, तो उससे सच में पूछता था। पूछने में मैं ईमानदार। क्या? पूछने में ईमानदारी। हाँ, मुझे ये आपने कह दिया मैं बताऊंगा, मुझे आपकी स्थिति से जरा सा लेना देना नहीं था। मुझे मतलब ही नहीं था कि आप गांजा पी रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आपकी स्थिति क्या है, मुझसे जरा सा लेना देना नहीं था। मुझे तो बस पहुंचना था। क्या? कम से कम आपने बोला तो है मैं बताऊंगा, इतना तो सहयोग आपने मुझे दिया। आप कैसे जीते हो मुझसे क्या थैंक मतलब? यू सर, थैंक यू। जीवन आपका है, जीवन आपका है, मुझसे क्या मतलब? मुझसे क्या मतलब? आप कैसे जीते हो? आपका जीवन है, आपके जीवन पे आपका अधिकार है, चाहे जैसे जियो। मुझे तो आपने बोला मैं बताऊंगा, बस बात खत्म। तो मैं अपने काम की बात करता था, वो क्या करते थे मुझसे नहीं मतलब। समझ रहे? वो क्या करते थे मुझसे मतलब नहीं। और ज्यादातर साधक क्या होते हैं पता है क्या करते हैं? वो क्या करते हैं वो देखते हैं, इसलिए गए थे उससे मतलब नहीं है। वहाँ उसको देखने लगते और इसी में फंस जाते। बड़ी भूलों में से सबसे बड़ी भूल। हमसे क्या मतलब? आप क्या करते हो? आपने मुझे कहा मैं पता बताऊंगा, बताओ। मुझसे क्या मतलब? आपका बैकग्राउंड क्या है, कैसे जीते हो, मुझसे क्या मतलब? मैं क्या करूंगा? आपके बैकग्राउंड से, आपके जीवन को जान के मुझे पता मिलेगा क्या? नहीं। हाँ, पता तो आप मुझे बताएंगे, उसमें मिलेगा। आप कैसे जीते हो उससे मुझे क्या मतलब? अच्छा, मैं जान भी गया आप कैसे जीते हो, आपकी स्थिति क्या है, उससे क्या होगा? क्या हो जाएगा? आपकी स्थिति से मेरी स्थिति बदल जाएगी। आपके भोजन करने से मेरा पेट भर जाएगा। ठीक है, आपने भोजन किया, मुझे भोजन का पता बताओ, या तो भोजन दो। क्या? बस आपने भोजन किया नहीं किया मुझे नहीं मतलब, मैं क्या करूंगा जान के? क्या? ये कैसे सिद्ध किया जा सकता है कि आपको भूख लगी या नहीं लगी है? आपने बोला मुझे, मैंने कहा मुझे भूख लगी, आपने कहा मैं पता बताता हूँ, मेरे पास भोजन का पता, वहाँ भोजन ही भोजन मिलता है। मैंने कहा बताओ। हाँ, तो मैं उस पते पे जाऊंगा। आपके पास आपके लिए थोड़ी ना आया हूँ, पते के लिए आया हूँ। वो पता आपके पास है क्या? क्या? तो पता मुझे दे दो, उस पते पे मैं जाऊंगा तो पता चल जाएगा आपने सही बताया गलत बताया।
इसलिए जिसके लिए गए हो उस पे पूरी तरह लग जाओ, काम करो, समय बर्बाद मत करो, पूरी तरह, वो भी पूरी तरह, इधर उधर नहीं। शिवम, डू यू अंडरस्टैंड क्या कह रहे हैं गुरु जी? हाँ गुरु जी। कई एक दिन से फोकस कर रहे हैं, लगता हो तो बात अलग है, क्या उसमें जड़ता आ रही है, क्या हम चेंज कर रहे हैं अपने आप को? और करना नहीं है, बस हो जाना चाहिए अविलंब, तब तो वो होगा, अन्यथा नहीं। डोंट चीट योरसेल्फ। हम प्रायः जीवन भर अपने आप को ही धोखा देते रहते हैं और सोचते ये हैं कि हम किसी और को धोखा दे रहे हैं, लेकिन जो अपने आप को ही धोखा दे रहा है वो हम ही हैं और कोई नहीं। इससे में ऊपर उठ ही जाना चाहिए। सुनने को इतने दिन से सुन रहे हैं कि ईमानदारी ईमानदारी सत्कर्म, यही तो कह रहा हूँ, क्या हम डेड खुद के ऑनेस्ट साथ हो ही गए? ईमानदारी नहीं कर पा रहे हैं तो अपने आसपास की ईमानदारी खुद के साथ नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या होगा? आपने देखा ना, अभी टॉफी ली, इस चीज़ को कमिटमेंट भी बोल रहा हूँ मैं, 70-74 वर्ष के बाद में, और उसके बावजूद भी, समझदार होने के बावजूद भी उसी टॉफी को खाया और कागज मैंने फेंक दिया, क्योंकि हमने सोचा कि हम तो डेड ऑनेस्ट थोड़ी थे। ये हालत तो मुझ जैसे बुड्ढों की है। भाई बच्चों को क्षमा किया जा सकता है, बच्चे क्षम्य हैं, लेकिन हम जैसे लोग अब सॉरी कहने का वक्त भी खत्म हो गया है। और आपने इसके लिए बहुत लोगों को डांटा भी होगा। हाँ, निसंदेह, और क्लासेज में हम यही करते हैं, यही करते हैं। बच्चों से- और बता तो रहे हैं, और खुद मतलब गलती को गलती ही नहीं मान रहे। अब गलती रिपीटेड सर्कल को ऐसा हो गया कि उस गलती को ऐसा माना कि फैशन। ये भी ध्यान में ध्यान है, खुद को देखना। डेफिनेटली यही तो है। इससे बड़ा तो ध्यान ही नहीं है। यही है ध्यान जैसे- में ध्यान। जैसे स्वयं स्वयं के आसपास की स्वयं हाँ अपना सर्किट उसे दिखाई दे जाएगा, वो दूसरे को देखेगा ही नहीं। हाँ, गुरुजी ने कहा तू चिलम पीरा पीता रहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो आया हूँ जिस उद्देश्य के लिए, लेकिन क्या इससे भगवान मिल जाएगा? भगवान तो नहीं मिलेगा, तो फिर क्या करूँगा मैं? तो हमें सिर्फ सामने वाले की क्वालिटी और आगे बढ़ जाना है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। हर सूत्र ही, हर फॉर्मूला, गुरु जो कहते हैं, हर शब्द एक क्रांति है, और जीवन में एक ही जो है वो क्रांति। आज उन्होंने बताया कि हमें गलती, प्रायः हम एक ही गलती को, उसकी पुनरावृत्ति जीवन पर्यंत करते रहते हैं, और समझदार भी बनने का ड्रामा करते हैं। वो और कोई नहीं हमारे अलावा, वो हम ही हैं। ये बड़े शर्म की बात है, हमें इससे ऊपर उठना ही होगा, अन्यथा ये चीज़ हमें नष्ट करने के लिए पर्याप्त है, और इतना नष्ट कर भी दिया है। हमें बदलना होगा, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, इसकी सख्त आवश्यकता है। मतलब गुरुजी जो मैं पहले कह रहा था कि खुद को संतावना देना कि ऐसे था इसलिए ऐसे हो गया, कारणों में उस गलती को छुपाना, तो ये फिर तो हमारा ध्यान में ध्यान, खुद के ऊपर ही ध्यान नहीं है। तो वही तो है। प्रायः हम अब देखो अपनी ना, इन्होंने जिंदगी भर क्या सिखाया लोगों को। प्रायः है हम गलतियों को छिपाते हैं और उसको ओवर स्मार्टनेस में ले आते हैं। और ये कई दिन से है। डस्टबिन भी इन्होंने देखा है, नहीं डस्टबिन देखा है, देखा। हम जानते हैं, जानते हैं, इसका मतलब ओवर कॉन्फिडेंस हो लेकिन जाता है। दूसरों के लिए मैं जानते ये हैं, कहना अपने चाह लिए रहा खुद हूँ। वो बातों में ढक देते हैं, अरे वो मैं यहाँ था इसलिए, और ऐसा ना अरे वैसा कुछ है। नहीं, अब तो बातों के लिए अब वक्त भी नहीं भाई। इनके पास समय कहाँ है बातों के लिए। जो आदमी मरने के लिए बैठा हुआ है, ओवर डेट है, जो अपने आप को प्रोफेसर कहता है, जो प्रोफेसर की लाइन में ही जिसका जीवन गुजरा है, हाँ। तो क्या अब भी वक्त है इनके पास में? मैं कह रहा हूँ किसी के पास वक्त नहीं है अब तो, वही तो। न गुरुजी के पास वक्त है, नहीं, मेरे पास तो एकदम नहीं है। आप लोग और पास है हो ही तो नहीं। ठीक है, मेरे पास नहीं है। वक्त ही नहीं हाँ, है। जब वक्त नहीं। नहीं, मेरे पास तो नहीं है। आप लोग पास तो है, ठीक है भाई, आप देख लो, मेरे पास नहीं है। क्योंकि दुनिया में सबसे अगर अमूल्य अगर कुछ है तो समय के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। हर मोमेंट एक अमूल्य घटित हो रहा है, और ये फिर दोबारा नहीं आएगा। माँ बाप भी दोबारा मिल जाएंगे, लेकिन ये टाइम और ये वक्त और ये मुलाकातें आगे नहीं ये होगी। देश काल स्थिति परिस्थिति फिर से नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। गई तो गई। गुरुजी चढ़ के पहली मंजिल जाना है, पहली सीढ़ी पे बार बार फिसल रहे हैं तो कहाँ पहुँचेंगे? हाँ, पहली सीढ़ी पे फिसल रहे हैं, खुद का ही ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, खुद ही गलती में उतर रहे हैं। वही तो। बात इतनी बड़ी ऊंची और किस स्थिति की कर रहे हैं, और पहली ही सीढ़ी पे फिसल रहे हैं। वही तो, देख लो।
देख लो क्या करना है। हाँ? अवश्य। जब हमें अपनी गलतियाँ ये सारी चीज़ें स्पष्ट दिखाई देना शुरू हो जाती हैं, एक्चुअली उसी दिन से, उसी मूवमेंट से जीवन की सही शुरुआत है। वो इंसान दूसरे की कमी देखेगा ही नहीं, उसे अपने से ही फुर्सत नहीं हो पाएगी यार। अब बताओ, डेली ये इम्प्रूवमेंट शिक्षक रहे हैं, हाँ डेली इम्प्रूवमेंट। शिक्षक होने के बाद इन्होंने लोगों को सिखाया है कि डस्टबिन में फेंको, और वो आप खुद नहीं कर रहे हैं। देखिए, देखो हाँ बोलिए, व्हाट डज इट मीन भाई, क्या मतलब हुआ इसका? बोलिए। और अभी हो रहा है, सुन भी रहा है, ब्रेन भी काम कर रहा है। इसे कहते हैं ओवर स्मार्टनेस, ओवर कलिंग, ज़्यादा होशियार हो जाना। हाँ। ये सिर्फ बेवकूफ़ी तो हो सकता है, इसे स्मार्टनेस नहीं कहेंगे। हम बदलेंगे तभी कुछ संभव होगा, अन्यथा नहीं। आप किसी को नहीं बदल सकते, सिर्फ अपने आप। चेंज योरसेल्फ। नहीं, इन्होंने बताया नहीं ना आपको। गुरुजी नहीं, इनकी गलती नहीं है। नहीं नहीं, हमें कॉन्फिडेंस था, उसमें डालेंगे, इसके बावजूद भी हो गया। अच्छा, ये मालूम था प्राय यहाँ ऐसा ही होता है। हाँ, कि प्राय मैं कोई भी चीज़ है उसमें डालता हूँ, और ये मालूम भी था कि इसे वहाँ डालना है, कोई कहे नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी हो गया। बता यहाँ ऐसा ही होता है। क्या गुरु जी? हाँ प्रणाम। जी, चलते हैं। हाँ ठीक है, नर्मदे। हाँ, समझ रहे हो? हाँ, समझ रहे हैं? हाँ, गलतियाँ पे गलतियाँ, गलतियाँ पे गलतियाँ किए जा रहे हैं। गलती इनकी है, आपको बताया नहीं। हाँ गुरु जी। हाँ, नहीं, गलती हमारी। वही। लेकिन अब नहीं होगी, अगर होगी तो हम नहीं होंगे। एक ही चीज को रोजाना रिपीट किया जाए, बात डज इट मीन भाई गुरु? हम कहते हैं ना, बिल्कुल टू द पॉइंट। मैं सोच भी रहा हूँ, हो भी रहा है, लेकिन इसके बाद भी नहीं हुआ। वही तो। देखो आदमी कितना हिपोक्रेट है, मैं यही कहना चाहता हूँ। नहीं, ये भी मजबूरी है, पागलपन है ये भी, मैं आपको बताऊँ। हाँ, बात हिंदी और अंग्रेजी की नहीं है, मैं ये बताना चाहता हूँ। हिंदी में थोड़ा बता दीजिए, हाँ, हिपोक्रेट होता क्या है? हाँ, यही है। हाँ, हम लोग को पता ही नहीं। हिपोक्रेट का मतलब होता है आर्टिफिशियल पोज, एक तरह का। दिखाता है, करता है। हाँ, दिखावा। हाँ, दिखाता है, करता है। हाँ, हिपोक्रेट जो है आर्टिफिशियल पोज में अपने आप को, जैसे मेरे पास भक्ति नहीं है, हिपोक्रेट। मैं बहुत होशियार हूँ, ये कहना चाह रहा है। ये दिखावा है। हाँ, नाटकी ढंग जो है उसका। हाँ, दैट्स नॉट, उसका बेस कॉज नहीं है, उसका कोई आधारभूत नहीं है। ये होना चाहिए, दैट शुड बी डन। इसकी सख्त आवश्यकता है। वही। बाबा जी, हम और तुम ही हैं, दे ऑल आर राइट, ये सभी अपनी जगह सही है। जब तू नहीं तो कुछ नहीं, ये रौनक के महफिल तुम्हारे बगैर है क्या? ये आसन से जूता थोड़ा दूर ले लो, यही आपको समझा रहा था, आते हुए भी जाते हुए भी। जाते जाते तो कम से कम आसन पे जूते मत रखो। हाँ, यही मैं बता रहा हूँ, शुरू में भी यही बताया, आखिरी में भी यही बता रहा हूँ। बढ़िया। हाँ, तो समझ रहे हैं? हाँ, सब बिल्कुल समझ रहे हैं गुरु जी, सही। हाँ? नहीं, आपका भी जग जाएगा अगर होगा तो। आपको भी उठाते देर थोड़ी लगी। नहीं, आप जो दूसरों का देख रहे हो, तुम्हें भी देर नहीं लगेगी। हाँ, आपको भी देर नहीं लगेगी, आप ये मत समझना। यही तो, यही घुमा रहा है, ये मत यही सबसे समझना। ज्यादा घुमा रहा है, अहम भाव। यही सबसे ज्यादा घुमा रहा है। हाँ? ये सही
अब लेवल ज़्यादा है तो वही। प्रश्न है महाराज जी? है? जो है फतेह कि चोट नहीं? बर्दाश्त नहीं कर सकता वो मूर्ति नहीं बन सकता। प्रश्न होगा वो तो कुछ बोलिए। नहीं सकता। बस ये चोट ही तो होती है गुरु जी। बड़ौदा से इतना दूर आया 10 मिनट करना है। ऐसा है, कई कई लोग ऐसे हैं। कहीं गए हैं 10 मिनट में ही फारिग। अरे और ऐसा ही होता है। गुरु जी बोल दिया रहने तो रहे। कोई भी आपको भी बोला, उसमें आप भी हो। सब उसमें नहीं सबके लिए बातचीत के रिप्लाई से ही सही वो बात है। समझ में आ गया था आगे कि कोई आप भी भाई, हो, आप भी। जिस टारगेट को लेके हम यहाँ रह रहे हैं जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, अगर मैं भी नहीं करूँगा तुम भी निकलो। बस that's all। क्या बस बात आपकी थोड़ी ना है। मैं जिस काम के लिए हूँ, अगर मैं नहीं करूँगा तो मैं भी निकलूँ। फिर तुम यहाँ रह के क्या करोगे? मतलब है? क्या रहोगे? जिसके लिए आप आए हो वो काम का आप करो, जिसके लिए मैं हूँ मैं काम करूँगा। All right। नहीं तो आप भी निकलो और हम भी निकले, Thank फिर you, sir, करेंगे thank क्या you, यहाँ? Thank you। हाँ? गुरुजी इतना सीरियसनेस नहीं है तो 24 आवर्स ट्रैवल करके इतना पैसा ट्रैवल करके आता है। मतलब पैसा को दिया है, 24 आवर्स ट्रैवल किया है, टाइम दिया है। मतलब एक आधा दिन तो रह के देखना है ना। लैक ऑफ पेशेंस आधा दिन तो पेशेंस देखे क्या है इतनी दूर है, कम से कम एक दिन वो रुकता, समझने की कोशिश करता क्या है क्या नहीं है। इतनी दूर आया हूँ तो किस लिए आया हूँ, क्या उसे लगा ऐसा। नहीं, आप आज बोल रहे हैं आपके साथ भी हुआ था, कई दिन बाद भी हुआ था, आपके भी साथ हुआ। कभी भी इनका अनुभव में आप जानना संभाल चाहता गए, हूँ। आप संभाल गए। आपका अनुभव क्या था? मतलब मुझे समझ में आई ना बात। आपको भरना है ना, गया था। उधर वो लेते हैं लोग, अपना काम भी करेंगे, उधर ले लेते हैं, उधर बात आइए आप लोग कल काम कर लेंगे। उधर भी हो सकते हैं धूप में। कहाँ? हाँ उधर भी। हाँ धूप है यहाँ छाँव लगेगी। वो गाड़ी आनी होगी ना। ये तो आप देख पाए। हाँ उधर गाड़ी आता है ना, मतलब गाड़ी आ जाएगी ना, क्या दिक्कत है। हाँ, खुले में। इधर हो जाएगी और ना। नहीं तो उधर भी हो सकते हैं ऊपर। हाँ ऊपर छत पे भी हो हाँ छत पे चलिए उधर ही छत पे, चलते हैं। छत पे। चलिए हाँ, कल हाँ हाँ आज आवाज भी नहीं आएगी किसी प्रकार की। चलिए उधर ही चलिए। चलो महाराज चलो महाराज। ये कील वगैरह देख के चलना बाबा। मुझे कल तो ऐसा हो गया, जैकेट जो है मैं पहने हुए और 2 घंटे से जैकेट की तरह खाना नर्मदा जी के दर्शन के लिए सभी बोल रहे थे। अब नर्मदा जी का दर्शन एकदम बराबर करिए। क्लियर आएगा। थोड़ा जूम कर देते हैं। आप इधर वाला इधर से इधर बेसबॉल कह रहे हैं और ऐसा कुछ कह रहे हैं कुछ ही लो। यही है कि हम पेशेंट नहीं है। अब ये आदमी इतनी दूर से आया, तुमने देखा, और आने के बावजूद भी आगे भी नहीं आ पाया। दोपहर में तो यही सबसे मजा। लंबा इतना लंबा स्पेस आराम से धूप में हाँ एक कुर्सी आ जाए बस आदमी को क्या लगा कि नर्मदा का फ्रेंड भी है। अच्छा है। दृश्य लीजिए इधर। दिखाया गुरु जी अभी। फ्रेम अच्छा है। ये जो साधक है ना हमारे, मैं इसको एक विशाल बिल्डिंग के खम्भों के रूप में देखता हूँ।
मैं समझता हूँ कम से कम एटलीस्ट हमें कम से कम 100 पिलर से और स्ट्रॉन्ग पिलर ध्यान दिया जाए। वन ऑफ देम आई एम आल्सो वन ऑफ साधारण बात नहीं है। पूरे जीवन का आधार है वो, उसके बगैर तो जीवन का अर्थ ही नहीं। चलिए इधर ही हो गया। अब इधर यही ऊपर ही हुआ करेगा। सबको तो काम में ले ले, कम से कम 8 गाड़ी है। सबका तो काम में ले ले, उपयोग कर ले। उपयोग कर। कल यही सत्संग होता है। हाँ सत्संग कर रहे हैं। और बोलिए कोई प्रश्न हो तो। सुचित्रा वैभव कहाँ पे है ये आश्रम? बता दिया गया है, देख लेना चैनल पे। दर से कितना मतलब दीजिए, दर से दिख रहा है यहाँ पे। एक मिनट। सी व्यू फ्लैट है भैया। रिवर व्यू, रिवर व्यू, हाँ रिवर व्यू, रिवर व्यू वाले फ्लैट महंगे भी। रिवर व्यू। गिरी में मिल गया नीचे। बोलो महाराज। ठीक है, गलतियाँ सुधारो। आवेश जज्बात से अपने क्या ठीक है, हो गया।